ओके जी बेटा, स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। डार्ट पैड डॉट डेव कर लूंगा ओपन। और ये क्या है? नल सेफ्टी बाय डिफॉल्ट सारों का क्या होता था? ऑन होता था। अब क्यों ना इसको ऑन करके ही काम करें। फर्क तो देखेंगे इनमें क्या फर्क है और ये कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, नल सेफ्टी ऑन कर लो जी। ये क्या लिखा हुआ है? नल सेफ्टी। व्हाट इज नल सेफ्टी? नल सेफ्टी है क्या? सेफ्टी कभी इस्तेमाल नहीं की थी तुम? ओके जी। सो नल सेफ्टी। ओके, नल का मतलब क्या है? नल और एम्प्टी में क्या फर्क है? एम्प्टी खाली और नल होता है मगर उसमें होता कुछ नहीं। प्यार होता है या होता है या होता ही नहीं, यही कह रहे ना। तो मतलब कि नल और एम्प्टी में क्या फर्क है? नल फाई होता है। नहीं पता? एम्प्टी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट है। मैं आपको चाहता हूँ कि लेटेस्ट चीज़ों के साथ अब आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, आपको पता है नल सेफ्टी का क्या होता है? आपने जिसने फ्लटर थोड़ी बहुत की हुई है, एक ही बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट आया। ठीक है, अच्छा जी, वाइड मेन लिख दिया। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अभी सबसे पहले काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। स्ट्रिंग करता हूँ, और ये थोड़ा सा सुन लो, समझ लो चीज़ों को। स्ट्रिंग नेम, और ये मैंने लिख दिया। अब मैंने कर दिया जी प्रिंट, और प्रिंट में मैंने नेम कर दिया। अब बताओ क्या रिजल्ट आ सकता है? एम्प्टी आएगा या नल आएगा? नल है। तो नल होता क्या है? सर जी, वो सेट जिसमें होता सेट ही है लेकिन उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते। अच्छा चलें, मैं इक्वल टू ऐसा, अब बताओ। अब सर जी अब एम्प्टी है। अब एम्प्टी है तो अब नल है। फाई है फाई। तो क्या फर्क है इनमें? सर जी, जो एम्प्टी होता है ना वो बेसिकली उसमें पापा कहते कम देखना चाहिए। हाँ जी, कम देखना चाहिए। किस कौन? ओके जी, तो रिजल्ट क्या आएगा? नल आएगा। सर जो एम्प्टी होता है ना वो बेसिकली वेरिएबल होता है लेकिन उसमें बॉक्स नहीं बना होता, यानी कि बॉक्स होता है उसमें वैल्यू नहीं होती। जो नल होता है उसमें बॉक्स ही नहीं होता मेरे ख्याल। चलें रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आ गया। नल वैल्यू सही तो कहा अभी आपने। box आप ही नहीं बना। 50 लाख रुपए आपने जीत लिया मेरी तरफ से। हिसाब पूरा कर लेंगे बाद में हम। जिस दिन आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उस दिन आप हार जाओगे, तो बराबर हिसाब हो जाएगा। तो सर मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ घर है, उनको नॉक करके पता कर लो। हाँ जी, सामने सामने इस साइड पे जो है ना, पहला येलो कलर का गेट, उधर देख लो। अच्छा जी, सो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ये कर दिया। इसने क्या कहा जी? नल। इसका मतलब कि भाई जब नल रिजल्ट शो ही क्यों करवाना है? मतलब ये कि ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू नल आनी है, तो भाई वो यूजर को शो ही क्यों करवा रहे हो? अब तुम ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, अब उसमें नल का भी रिजल्ट आया, कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। लेकिन कुछ ऐप्स में नल रिजल्ट आता है, आपने कभी गौर नहीं किया। अब फ्लटर में जब हम फ्यूचर में आगे काम करेंगे, नल एरर इन फ्लटर, मैं आपको सिर्फ एरर से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि वो एरर है क्या। सो ये इस तरह का एरर आपको रेड कलर की स्क्रीन का एरर आएगा, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू। वो कह रहा है कि नल ऑपरेटर जो है आपने इस्तेमाल किया नल वैल्यू के ऊपर, कि आपने ऑपरेटर बना दिया लेकिन उसको यूज़ अब किया तो उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ऑन। ठीक है, ऑन किया तो इसने एरर दे दिया। क्या एरर दिया? द नॉन नल वैल्यू नेम मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। कहता है कि भाई इसको असाइन करो पहले, तभी यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए नल सेफ्टी का फीचर मुतारफ हुआ है। समझ लगी कोई नहीं लगी? सो वो कह रहा है कि भाई नल वैल्यू नहीं शो करवानी मैंने। उसने पहले रन टाइम पे, एक होता ना कि ये बड़ा लेटेस्ट फीचर और किसी भी लैंग्वेज में नहीं है ये, कि ये पहले ही चेक कर लेता है
रन होने से पहले ही, यूज़र को वैल्यू शो करवाने से पहले ही आपको आगे बढ़ने नहीं देता जब तक आप नल सेफ्टी इनेबल नहीं करोगे और नल वैल्यूज़ का के साथ आप उसका कोई ना कोई कर नहीं लोगे कुछ ना कुछ। सो अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने कोई ना कोई वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी है और लिख दिया है। अब सारी बात है कुछ है नहीं तो उसने खाली शो करवा दी, तो ऐसा करेंगे तो ये क्या कहेगा, नल है। अब इसका मतलब ये है कि कईयों में नल वैल्यू आ भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू है ट्रू, या तो ट्रू आए या 1 2 3 है। अब यूज़र ने फॉर एग्जाम्पल लिखा अली, अब अली नहीं लिखता वो, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू तो शो हो। मतलब अगर हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर आपने लिखा नेम लिख दिया आपने, अब आपने नेम खाली छोड़ दिया, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाटाबेस में फिर भी स्टोर होगी, नल नहीं वैल्यू जाने, वो भी नल सेफ्टी, वो भी नल की भी सेफ्टी है। ठीक है, तो अब यहां से मैं चाहता हूं कि बच जाऊं, ये एरर भी रिजॉल्व हो जाए और मैं कुछ लिखूं भी ना, उस चीज से बचने के लिए डाटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दूं। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि नल, यूजर को रेड स्क्रीन शो नहीं करवानी, यूजर को ये स्क्रीन शो नहीं करवानी, यूजर को स्क्रीन पूरी की पूरी शो करवानी है। फॉर एग्जांपल फॉर्म बना हुआ है, कोई डिजाइनिंग हुई है, ये नहीं कि उसको पूरी की पूरी स्क्रीन ही रेड शो करवा देनी, नहीं। हमने क्या करवाना है, हमने कोई ना कोई उसको बाकी स्क्रीन शो करवानी है, सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे नल आ रही है वहाँ से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ और शो करवा देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा वेरिएबल, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल होने वाला है, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके साथ क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। और जब उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कहा मैंने, इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे क्या लगा दो, उल्टा आई। इसे वैसे क्या कहते हैं, नॉट भी कहते हैं, लेकिन इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं, रानिया फिक्र, वाह। इस्ताजाबिया, इधर का कोई नाम मुझे खुद नहीं याद पता, जज्बाती अलामात। अच्छा खैर, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से कहते हैं, हमें तो नहीं आता। सो नेम्स हमने किया तो रिजल्ट तो नल आएगा ही आएगा। ये क्या कहता है जी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज रीडिंग टू स्ट्रिंग कैन नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, वो कह रहा है कि नल वो रीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो अब हमें जो है वो उससे बचने का वो मौका नहीं दे रहा। ठीक है, इसको रन पे दोबारा क्लिक करते हैं तो अब शायद ये नल दे दे। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एरर तो रिजॉल्व करवा दिया है, लेकिन जहाँ पे वैल्यू शो करवानी थी वो नल वाली, वहाँ पे भी हमें ये यूज़ करना है। अब उसको आगे जा नहीं रहा, वो अनकार्ड टाइप एरर को समझ नहीं आ रही क्या करवाना है। जो यूएल साइड पे तब आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर क्लियर होंगी। अच्छा, नल एक और भी ऑप्शन है नल के अंदर, वो क्या है, इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अली, या तो अली है, अगर अली नहीं है तो डबल क्वेश्चन आता है, तो फिर मैं कहता हूं भाई फलाना, फलाना। ठीक है, तो हाँ, ये इफ एल्स है, अगर अली आ गया तो ठीक है, ये भी नल सेफ्टी है, नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क लाजमी शो कर दे। ठीक है, नहीं पता ना, समझ लगी, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग यूएल साइड पे आएंगे ना, तब इसका ज़्यादा बेसिक मकसद ज़्यादा तभी है। अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर, लेकिन आपको बताने का मकसद ये कि सिर्फ आप फेमिलर हो जाओ कि डबल क्वेश्चन मार्क भी नल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसने ये वैल्यू लिखनी थी, अगर वो नहीं लिख पाता तो एल्स कंडीशन में कौन सी वैल्यू है, तो वो एल्स कंडीशन में इसने फलाना कोई भी नाम, कुछ ना कुछ तो शो करवाना है, रेड स्क्रीन शो नहीं करवानी, एरर यूजर को कोई शो नहीं करवाना। तो इसलिए उसने कुछ ना टेक्निक्स बना दी हैं, डबल क्वेश्चन एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, हम खुद भी चेक कर सकते हैं जिस तरह से, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, मैं अगर ऐसा करूं, नेम इक्वल टू नल, ठीक है, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा,
क्या रिजल्ट जनरेट करेगी? ट्रू, यानी कि नहीं कि नल है। इसका मतलब डबल इक्वल, अच्छा आप लोगों को ये भी कंसेप्ट नहीं पता, डबल इक्वल टू क्या काम है? सर इक्वल टू बराबर है सर जी। इसमें ये होता है कि अगर सिंबल इक्वल का मतलब है कि इधर वाली असाइनिंग उसमें वैल्यू शो हो रही है और डबल आप बताओ डबल इक्वल टू और इक्वल टू क्या फर्क है? सर उसके ये मतलब है सर जो नेम की वैल्यू है ना नाम है यानी ट्रू है। सर जी जो सिंगल इक्वल है ना उसमें शो करता है। ऐसा बताओ, मैं आपको नाम है यानी दो बराबर है दो, बल्कि इसको भी छोड़ो, यहाँ पे लिखता हूँ ए और जहाँ लिखता हूँ ए बराबर है दो, इन दोनों में क्या फर्क है? सर जी इन दोनों का मतलब है ए में दो स्टोर एक मिनट आप बताओ। सर इसका मतलब ए जो ए है सर दो के बराबर है, जो सिंगल इक्वल में लगाया सर उसका मतलब है ए में वैल्यू दो स्टोर है। आप बताओ कासम शेख। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि प्लस इक्वल, इसका क्या मतलब है? सर जी ये प्लस भी कर दिया और असाइन भी कर दिया। हाँ गुड, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा जी, नल इक्वल इक्वल नेम इक्वल इक्वल टू नल हो तो क्या हो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। मैं कह दूं अगर नल है तो क्या शो करवा रहा हूं मैं, ये भी एक कंसेप्ट है। मैं कहता हूं हैप्पी, नॉट हैप्पी, नहीं तो सर ऐसे करना होगा। कॉलन लगा दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो इसको छोड़ो। सर एल्स पार्ट के बगैर नहीं करना होगा ये। होता है null otherwise not happy, the left operand cannot be null so the right operand is never executed, so right operand एक्चुअली में ये एक और कंसेप्ट है, मैं आपको डिटेल में बातें लेने लगा। एक्चुअली नॉट हैप्पी, अगर नल है तो नॉट हैप्पी, अदरवाइज वो क्या शो करवा दे? जग 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 जग। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या देगा? नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, ये इफ कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? एल्स कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी दगड़ दगड़, सर ये दे दिया है। और ये क्या आ जाएगा जी? जे जी। लेकिन सर इसमें ये भी कहा सकते हैं अब इसी को मैं एक और तरीके से करता हूँ, इसी को एक और तरीके से, इसी लाइन को अभी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इफ नेम इक्वल टू नल, ये तो इफ एल्स का तो पता है ना सारों को। इफ नेम इक्वल टू नल तो प्रिंट करवा दूं मैं क्या? नॉट हैप्पी। एल्स क्या प्रिंट करवा दूं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी हैप्पी। अब रिजल्ट क्या आएगा? अब हैप्पी क्योंकि वो नल है। हैप्पी आया, क्योंकि नल होगा तो वो हैप्पी शो करवाएगा, क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू दी हुई ना। सर ऐसा नहीं कर सकते कि अगर नेम नल हो तो देन नॉट हैप्पी, अदरवाइज नेम में जो कुछ भी है तो फिर क्या मसला है यार? फिर यहाँ पे डॉलर साइन, फिर यहाँ पे नेम शो करवा दो, बस प्रिंटर नेम करवा दे, एल्स AST शो करवा दिया उसने। ठीक है, अब इसी को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ, बताने का मकसद ये है। दूसरा तरीका क्या है? वो है जी प्रिंट नेम, देखो इक्वल टू नल। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन मार्क क्या चेक कर रहा है? इफ के इस सारे कोड को खत्म कर रहा है, इन ब्रैकेट्स को खत्म कर रहा है। अगर नेम इक्वल टू नल है तो फिर क्या शो करवा दो? नॉट हैप्पी। एल्स पार्ट ये सारा लिखने की बजाय क्या करो? कॉलन लगा दो। ठीक है, और फिर क्या लगा दो जी? क्या लगा दो जी? नेम। और सर नेस्टेड इफ के लिए हम क्वेश्चन मार्क आगे लगाते हैं। नेस्टेड इफ फिर क्वेश्चन मार्क, नहीं वो तो वो हाँ वो इफ एल्स। अब आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, सर जी लेकिन और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ। हो जाएगा। हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? ये सर इसका ये है कि नंबर ऑफ लाइन जो कोड है वो लिखने से बच जाता है। कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल से इफ एल्स आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। ये ज़्यादा आसान है मेरा ख्याल है। ये शॉर्ट भी है और इजी भी है
सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ही लगाना है भाई। क्वेश्चन मार्क के बाद अब देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ इफ एल्स आपने किया हुआ है। हमने ज़िंदगी में मेरा ख्याल 2 साल हो गए, मैंने साल 1.5 साल हो गया बल्कि, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया ये वाला। वो लंबा लाइन लिखने पे नहीं है ना, हम तो टाइम बचाते हैं, तो डायरेक्ट ये लिख दिया हमने। थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिस करवाने का मौका देता हूँ, ठीक है। सो आपको नल सेफ्टी की समझ लग गई है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और जब भी क्या करना है यूज़ करना है तो एक्सक्लेमेशन उल्टा आई लगा देना है बस। नल सेफ्टी का ये मतलब है कि अगर हमारे वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, रन टाइम में हमें वो एरर शो करा हाँ, दे। कई अगर हमें ये चाहते हैं कि वैल्यू नल हो लेकिन एरर हमें ना हो, तो वो वेरिएबल के आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये आप सोच रहे हो ब्रॉडर थिंग में, मतलब स्मॉल थिंग में। सोचो कि आप लोगों के पास एक डाटा आ रहा है इंटरनेट से, अब डाटा आ रहा है बैकएंड से, डाटाबेस से, और उसके अंदर लाखों किस्म का डाटा, लाखों डाटा एट ए टाइम आ रहा है। कहीं गलती से एक फील्ड हमसे मिस हो गई है। अब एक फील्ड की वजह से क्या प्रॉब्लम आनी है, सारे के ऊपर एक्सेप्ट और सारी रेड स्क्रीन आई नहीं है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि भाई अगर नल है तो फिर क्या शो करवाना है, उस चीज़ से बचने के लिए। और ये इसलिए कि हम लोग फ्यूचर में कहीं भी, हम लोग कहीं नेट से डाटा कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं लेके आ रहे हैं, तो अगर डाटा नहीं है तो हम उस चीज़ को रिमूव करवा दें, ऐसा कुछ करवा दें। सो बहुत इसके फ़ायदे हैं। हम लोग इसको जब फ्लटर के यूआई वाली साइड पे आएंगे ना, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तुम लोग कहोगे सर जी है तो पड़ी हुई ऐसी, और फ्लटर तो हम सानू लगती बड़ी आसान है, और वाकई ऐसी है। जो कि डायरेक्ट यूआई वाली साइड पे आता है उसको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जिसने कंप्लीट की होती ना वो कहता है सर जी मसला ही कोई नहीं, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ जी, क्या कि इस कंसेप्ट को मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कॉमा एंड सॉरी एंड ये लगा के इसको मुका देता हूँ मैं, सॉरी ये ऐसे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जाते हैं जी कहाँ पर, यहाँ पर। मैंने लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, कुछ आपको देने हैं, और उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। सो लिस्ट में बनाता हूँ। लिस्ट में क्या क्या किस नाम से कर दूँ? फॉर एग्जांपल डेटा के नाम से। डाटा होता है, डेटा होता है, ओके। 1 2 3 4 5 अली ट्रू, भूल गया ना सारा कुछ ही, ट्रू। सॉरी 5, ठीक है। ये किस टाइप का डाटा इसमें है? डायनेमिक टाइप ऑफ डाटा है, डायनेमिक टाइप ऑफ डाटा है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर लिख दें स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर, तो ये जितने इतने स्ट्रिंग्स थे उस पे एरर शो नहीं करवाया, बाकी सब पे एरर शो करवा दिया। बेटा एज अ बुलियन लिया मैंने, एज अ बुलियन में ट्रू फॉल्स आ सकता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ तो ये एरर तो सारी बातें देगा ही देगा, क्योंकि ट्रू हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। हाँ, अगर यहाँ पे क्या लिख दूँ, डायनेमिक, फिर सिर्फ वो यहाँ पे मसला है क्योंकि ये ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ट्रू कर दो। अगर ना भी लिखें तो भाई तुसी सारा कुछ छोड़ो, वो और लिख दो, ठीक है जी, सिंपली वो लिखो। अच्छा, अब मैं करता हूँ जी क्या, प्रिंट डाटा डॉट, दफ़ा मारो लेंथ नू, हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं जी डॉट इंडेक्स वगैरह हो गया था, फॉर ईच हो गई थी, एक्सपेंड हो गया था, एलिमेंट कंटेन्स एज मैप, एज मैप। ये क्या किया मैंने उसको एज आ मैप कंसीडर किया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखो जी, मैप में आ गया डाटा सारे का सारा। उसने खुद ही, उसने ऑटो जो है, जिसे मतलब मैप समझ लो इंडेक्सिंग हो रही है। 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, 1 पे 2 पड़ा है, 2 पे 3 पड़ा है, 3 पे 45 पड़ा है, 4 पे अली पड़ा है, 5 पे ट्रू पड़ा है, 6 पड़ा है, एंड आहा चस आ गई ना। तो उसने उसको एज आ मैप कन्वर्ट कर दिया है। डॉट टू लिस्ट करो, टू स्ट्रिंग करते हैं, टू लिस्ट अब कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि की वैल्यू का पेयर बन गया, तब हम उसको इम्पॉसिबल है करना।
अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद प्रिंट करते हैं और डाटा डॉट, हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए थे मुझे बता दो, कोई काम का रहता है जो कि नहीं, जो काम का है कोई रहता है तो रिमूव रेंज, हाँ रिमूव रेंज, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि 2 से लेकर 5 तक सारी की सारी रेंज जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन ये क्या है, एक्सप्रेशन हैज़ अ टाइप ऑफ वॉइड, सो इसको प्रिंट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंट खुद जो है वो वाइड टाइप का है, सो वॉइड के अंदर वॉइड इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ वॉइड? वाइड जिसकी जो वैल्यू रिटर्न ना करे वो वाइड होता है, जो function ठीक है, value return अब देखिए क्या हो जाता है यहाँ पर 1 2 45 ट्रू 4.5, 2 से लेकर 5 तक उसने सारा कुछ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, बाकी सारा उसने शो करवा दिया। सो 0 1 2 3 भी उन्हें शो नहीं करवाया है ना, 45 भी शो नहीं करवाया, अली भी शो नहीं करवाया, और 2 2 3 4 स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स उसने खत नहीं ली, उसने मतलब इंक्लूड किया है। स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड किया है और एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड किया है, नहीं यूज़ किया उसने। यानी कि उधर लेस देन लिखा दिया है। हाँ लेस देन, यार ये छूर, यार ये मुंडा कहाँ पे जाएगा यार, ये कहाँ कहाँ से पढ़ते हो तुम, यूनिवर्सिटी साइबर के तो नहीं हो तुम लोग, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल बता रहा है यार तुम नहीं मजाक कर रहा हूँ। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ साहिवाल तो नहीं क्या है आप लोग? नाइस यार, अच्छा जी। और अगर हम लोग पढ़ें तो कंटेन्स हमने पढ़ लिया था, फोल्ड हमने पढ़ लिया था। फोल्ड क्या काम करता है? घुमा देगा। नहीं, फोल्ड इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फोल्ड हमेशा करता है वैल्यूज़ को प्लस। मतलब यहाँ पे लिस्ट में करता हूँ और लिस्ट में करता हूँ फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जांपल, ये कर दिया जी। और अब फोल्ड को मैं चलाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ n डॉट फोल्ड। फोल्ड अपने पास क्या क्या ले रहा है, ज़रा देख लो ज़रा। हाँ, क्या प्यारा कंसेप्ट है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसकी टाइप क्या है, टी, इसकी टाइप क्या है, वॉइड। ये देखो वॉइड, इस फंक्शन की टाइप क्या है, वॉइड है। इसकी टाइप क्या है, मैप है, ये मैप में शो करवा रहा है। इसकी टाइप क्या है, टी। व्हाट इज टी? टी क्या है, T is fantastic. T stands for terminator. टी क्या है, Terminator. True. टी बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। आप अपना जेनेरिक डाटा टाइप बना सकते हो, अपनी डाटा टाइप, नहीं ना समझ लगी? कोई नहीं, खैर है, पढ़ा देंगे। अच्छा, ये फोल्ड काम क्या करता है, पहले किधर गया फोल्ड में पढ़ाता हुआ। अच्छा, फोल्ड क्या काम करता है देखो ज़रा, reduce a collection to a single value by iterating combine each element of the collection। ये तमाम वैल्यूज़ को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और जमा करके आपको रिजल्ट शो करवा देता है। ठीक है, इसका मेथड अगर हम लोग देखें तो मेथड इसका क्या बनता है, मुझे एक बार देखने दो। प्रीवियस एलिमेंट प्रीवियस प्लस, ओके, मैं ऐसा करता हूँ जी, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ओके, प्रीवियस एंड लास्ट, यहाँ पे करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 0, फिर उसके बाद मैं करता हूँ 1 5, ऐसे कुछ था नहीं, इसका तरीका कोई और डिफरेंट है यार, मैं कभी यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन आपको यूज़ करवाना चाह रहा हूँ मैं। इसको करते हैं जी ख़त्म, 1 and 5 एंड दिस वन। इसका क्या मतलब है, इसका ए जमा पी और यहाँ पे ए और यहाँ पे पी और ए प्लस प्लस। यहाँ पे कुछ फोल्ड का मेथड था, मुझे भूला पड़ा है, कभी यूज़ नहीं किया यार एक्चुअली, मुझे एक बार देखने दो ज़रा। प्रीवियस प्लस यही है यार,
प्रीवियस एलिमेंट। ओके, ए प्लस बी, चल जा भाई। फोल्ड, ओके चेक करते हैं, फोल्ड इन डॉट। कंबाइन वैल्यू प्रीवियस प्लॉट, नाइस, ये तो मैं भी कर रहा हूँ। टी प्लस ई डॉट लेंथ, सही तो कर रहा हूँ भाई। ए प्लस बी डॉट, लिस्ट फर्स्ट टी प्लस ई, रन पे करते हैं जी क्लिक और चला के देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है। ये 0 दे रहा है एंड यहाँ पे करते हैं जी 3, तो ये 3 रिजल्ट दे देगा। एंड यहाँ पे करते हैं जी प्लस बी, तो ये हाँ, एक मिनट ठीक है यार। अच्छा करते हैं ये n डॉट फोल्ड, इनिशियल कंडीशन है जी 0 एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगाता हूँ जी a कॉमा b एंड फिर लगा देता हूँ मैं जी a प्लस b एंड इसको करते हैं जी ख़त्म और इसको अब रखते हैं जी फॉर f के बराबर। एंड अब मैं प्रिंट करवाता हूँ जी क्या f, और अब ये क्या रिज़ल्ट शो करवाएगा आपको, जो भी रिज़ल्ट होगा उसका 36 उसने रिज़ल्ट शो करवा दिया। ठीक है, हाँ जी, क्या, हाँ हो क्या रहा है जी, हो ये रहा है कि हम इसमें होता ये है कि हम सारे के सारे फंक्शंस को आपस में प्लस कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, फोल्ड का मेथड लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, n डॉट फोल्ड का मेथड लगा दिया। ठीक है, फोल्ड के मेथड के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें आएंगी। पहला इनिशियल कंडीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहाँ से मैंने प्लस शुरू करना है। मैं कहता हूँ कि 0 से मैं शुरू करूँ। ठीक है, 0 मतलब 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, और इसके बाद ये एक फंक्शन लगेगा, ये वाला। ये फंक्शन जो कि है पूरे के पूरा अपने आप को एवेल्यूएट करके एक रिजल्ट शो करवाएगा। ठीक है, आपको पता है कि फंक्शन इस तरह से बनता होता है। ये फंक्शन की ऐसी होती है ना, सिंटैक्स। इसके अंदर मैं 2 वैल्यूज़ ले लूँगा, कोई भी। मैं कहता हूँ n, m, n, m। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़ को एक होल्ड करके रख रहा है और दूसरा प्लस कर रहा है। मतलब ये आपको और डिटेल में समझाता हूँ। इसको है, ये है फॉर एग्जांपल सम, और ये क्या है, एलिमेंट। ठीक है, ये सम है, ये एलिमेंट है। और अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे करवा देंगे रिटर्न सम प्लस एलिमेंट। ठीक है, सम प्लस एलिमेंट, ये मेरा ख्याल है ये एंड पे ही आना था।
ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये काम ये कर रहा है कि 0 से कर रहा है शुरू, मतलब 0 आपके पास बाई डिफॉल्ट नहीं, 0 सिर्फ पहला कोई भी वैल्यू 0, ठीक है। सम क्या है, जो कि अपने पास सम करके वैल्यूज रखता जाएगा, और सम प्लस एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये जितने भी इंडेक्स, ये वैल्यूज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो सम प्लस एलिमेंट हम प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 7 15। अब हमने क्या करना है, यस प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, यहां पे मैं करवाता हूं जी प्रिंट, प्रिंट क्या करवा दूं मैं, n, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, वैसे ही आया। क्यों, हमने ये जो तमाम वैल्यूज हमने की थी, ये सारा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो। सो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल टोटल इक्वल टू n डॉट फोल्ड मैंने कर दिया, लग रही समझ कोई नहीं, मैंने जो भी रिजल्ट निकाला वो किस में जाकर स्टोर करवा दिया, टोटल में जाके, ठीक है। अब यहां पे क्या करवाऊंगा मैं, टोटल। अब क्या रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट क्या आएगा, 36 आया। 8 7 15 15 6 21 21 तो 5 26 26 तो 4 30 30 तो 6 36। अगर यहां पे मैं लगा दूं 5 तो रिजल्ट क्या आएगा, 41। सम प्लस एलिमेंट, सारी एलिमेंट को प्लस कर रहा है, और ये इनिशियल जहां से उसको अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, खाली है, चलें काम करते हैं इसको, हाँ स्टोर कर रहा है और प्लस साथ साथ एलिमेंट करता जा रहा है। अगर इसको खाली छोड़ देते हैं क्या रिजल्ट आएगा, कासिम बताओ क्या रिजल्ट आएगा, 5। हाँ नाइस, कैसे कर लेते हो यार तुम भी यूनिवर्सिटी ऑफ साइकिल के हो, 5, ठीक है। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट मतलब 0 या 5 बना देंगे तो एरर देगा नहीं, हाँ फिर तो वो कंडीशन है, वो हमें देनी ही देनी है। ये देखो ना, कोई भी फंक्शन जब कॉल करवा रहे होते हैं, वो देखो एक इनिशियल वैल्यू ले रहा है, अगर मैं इसको नहीं देता तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, भाई कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। लिखेगा इधर 0, यस 0 लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर 36 आएगा। लेकिन अगर ये सारे खत्म कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, अब 0 आना अब 0 आएगा, क्योंकि उसको मिल ही कुछ नहीं रहा, तो उसने एक ना एक कोई ना कोई एक वैल्यू अपने पास रख रही है। चाहिए। वो नल सेफ्टी ग्राउंड करेंगे तो हमें वहां एरर देगा। नल सेफ्टी के लिए तो हमें, अब ये तो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है, इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट तो बन गई है। यस हम ऐसा कर दें, ऐसा, सर इज इक्वल टू बेटा, अब ये क्या दे रहा है जी, इज इक्वल टू बिठाते हैं, अब क्या कहता है ये, कुछ भी नहीं, नल सेफ्टी इसको रन पे क्लिक करते हैं, क्या एरर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, अनकार्ड टाइप एरर, उसको पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे ये लगा देते हैं, अगर ये लगाएंगे तो फिर नल सेफ्टी ऑन करनी पड़ेगी, है ना। अब जहाँ पे फोल्ड आ रहा है, फोल्ड का भी रोल है, सो फोल्ड के शायद यहाँ पे अब हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, कहाँ पे इसको यूज करना है, हाँ जी, तो फिर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये आपको बताऊं, ये कंसेप्ट बड़ा ही डिफरेंट कंसेप्ट और डिफिकल्ट भी है, लगता आसान है, लेकिन जब आप शायद उसको नेट पे सर्च भी करोगे ना, नहीं आपको समझ आएगी, क्योंकि मुझे खुद बड़ा टाइम लगा, भाई किसी और लैंग्वेज में है ही नहीं ये फीचर, मुझे खुद बड़ा टाइम लगा इसको, यार कैसे उसको समझाया जाए बच्चों को, किस तरीके से। इनफैक्ट अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको और बेस्ट वे में समझाया जाए, लेकिन वो इनफैक्ट अभी भी वो देखो जी कि वो प्रॉपर्टी फोल्ड कैन नॉट बी बिकॉज इट इज़ अनकंडीशनली नल, तो वो नल वैल्यूज़ को, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें थीं, और हम लोग वापस जाते हैं जहाँ हम लोग खड़े थे। ओके जी, तो अब टोटली रिजल्ट कितना आएगा, 36 रिजल्ट उसने हमें आगे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मैं अगर लगाता हूँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ डाटा डॉट, ये स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हो, ये फोल्ड का मेथड, ठीक है, तो वो सारे को कंकैटिनेट कर देगा। सम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कंकैटिनेट करके आपको शो करवा देगा, कंकैटिनेट कर देगा तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है, करके खाओ तो सीधा करके खाओ रहा, कोई कुछ भी नहीं है, सेम यही कुछ करना है, बस आपने एलिमेंट्स डॉट आगे लेंथ लगा देना है, क्योंकि आप इस टाइम पे क्योंकि स्ट्रिंग है ना, हाँ ये इसने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। इसने कहा है कि जो डाटा के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकालना है, इंटीजर निकालने हैं, और अब इंटीजर को सम करें। नहीं सर, हम दूसरे को तो उसने सम अप कर गए क्योंकि वो स्ट्रिंग दूसरे को नहीं कर सकता वो, तो उसने स्पेसिफिक कर
अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि सिर्फ उस डाटे के अंदर से क्या निकाले, वो इंटीजर निकाले और फिर उसको सम करें। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डाटा डॉट एक फंक्शन आ रहा है वेयर टाइप, ये क्या काम करता है? जहाँ पे मखसूस टाइप की। अच्छा चलिए मैं एक काम करता हूँ, वेयर वॉर कर देता हूँ, कोई भी वॉर h इक्वल टू डाटा डॉट वेयर टाइप करता हूँ और प्रिंट में करवाता हूँ क्या, h। क्या रिजल्ट आएगा? फिर अभी बताया नहीं कौन सी टाइप चाहिए। 1 2 ट्रू 45 5.5, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे रिमूव हम कर रहे थे, हम रिमूव ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से ये भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन पे क्लिक करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सारी वैल्यूज़ उसने हमारे पास शो करवा दी जो वैल्यूज़ के पास थी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आप वेयर टाइप के यहाँ पे क्या लगा दें, नहीं सिर्फ डबल लगा लेना, फ्लोटिंग पॉइंट की तरह। फ्लोटिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है ना, तो भी सामना होगा ना, तेरी मान लो जी, ये दोनों आया सर जी, मान लो फिर एक कर लाइए सही। नहीं आएगा वो, नहीं नहीं कॉमे के साथ अभी सामान तो कर लेगा। डबल में 1 भी आ गया 2 भी आ गया क्योंकि उसने 0.0 खुद ही ऐड कर लिया, आ गया, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको डॉट टू लिस्ट करते हैं क्योंकि ये उसने एज आ वैसे ले लिया था। अब टू लिस्ट करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वापस लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं जी, डॉट फोल्ड करते हैं, फ्लड नहीं, फोल्ड कर दिया, ठीक है जी। डॉट फोल्ड करते, इसी में कौन काम करा रहे हो, फोल्ड 0 कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल टी तो ई कोई भी ला दो, ठीक है। 0 क्या कॉमा, थैंक्स यार, तुमने कैसे करते हो तुम लोग इतने इंटेलिजेंट। और यहाँ पे अब रिटर्न करके क्या कर दें, रिटर्न टी प्लस क्या ये चलेगा, ठीक है जी। तो सारे को उसने फोल्ड कर दिया। अब अगर आप लिस्ट नहीं करोगे तो ये एरर देगा क्योंकि अब लिस्ट को ही तो, लिस्ट के ऊपर ही तो फोल्ड होना है, अदरवाइज वो फोल्ड का फंक्शन लेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये तो एरर नहीं दे रहा, ठीक है भाई करने दो, लेकिन लॉजिकली नहीं बनता, लेकिन इसने बढ़ा दिया। सर पता क्या आपने शुरू में लगाया है तो वो खुद ही गेट कर रहा है। नहीं वॉर तो यहाँ तो वॉर हमने इसलिए लगाया कि हमारे पास रिजल्ट, अब देखो अब तो एरर आ रहा है ना, नहीं सर जी वॉर इसी वजह से लगा रहा है ना क्योंकि वो खुद ही डिटेक्ट करी जा रहा है कि आप वॉर का मतलब ये है कि द रिटर्न टाइप डबल इज नॉट एज इंट, कि इसका जो रिजल्ट आना है वो डबल में आ रहा है। सर एक बार डबल लगाए, यहाँ पे अब लगाते हैं डबल, ठीक है। अब एरर ठीक हो गया। इसीलिए हमें जो वैल्यूज हैं जो एक्सट्रैक्ट करनी है, इसलिए हम वॉर लगाते हैं कि भाई आप पे कार जो करना ही साड़ी जान छाड़, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपको भाई तो डॉट टू लिस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। डॉट टू लिस्ट लगा के फिर आपको चेक करो, हाँ डॉट टू लिस्ट लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट का ऑपरेशन है। अगर ये लिस्ट का नहीं है, अगर ये लिस्ट के बगैर भी चल रहा है, इसका मतलब एक और भी है कि ये शायद किसी और डाटा टाइप्स के ऊपर भी हो सकता है, फोल्ड का मेथड। सो हमने वेयर टाइप भी निकाल ली। वेयर टाइप क्या काम करता है, उस लिस्ट के ऊपर से जितना भी फंक्शन है जो कि, ठीक है ना, उस स्पेसिफिक डाटा टाइप्स के वो निकाल सकते हैं। अच्छा, और अगर हम पढ़ें एच डॉट, एच को छोड़ो, डाटा डॉट, इसके यार बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं ये चाहता हूँ ज़रा रजिस्टर कर दो, ज़रा अपना रजिस्टर कर दो, ज़रा रजिस्टर कर दो, तो रजिस्टर कर दो, फिर लेके आ जाए। नहीं, नोट पैड ओपन करो ज़रा, नोट पैड ओपन करो ज़रा। हाँ बात तुसी इदा करो, तुसी ज़रा तुसी तो थोड़ा करो ही कर करके लियाओ। तुसी इदा करो वेयर, हाँ जी वेयर तुसी करके आना जी। सिंगल वेयर ते डबल दोनों, सिंगल वेयर भी ते डबल वेयर भी ते मल्टी वेयर भी नहीं, सिंगल वेयर ते वेयर
सिर्फ वेयर, सिर्फ वेयर लिखो, लिख दिया। सिंगल वेयर लिख दिया, लिखो सिंगल वेयर सिंगल वेयर तो है ही नहीं सर। है, लिखो। अच्छा वो था पे लास्ट वेयर, फर्स्ट वेयर, फर्स्ट वेयर, लास्ट वेयर, उसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस, और हमने करना है जी रिड्यूस के बाद ज्वाइन हमने कर लिया था ना, फोल्ड भी हमने कर लिया, फिल रेंज, फिल रेंज, एज मैप भी कर लिया हमने, शफल भी हो गया, टू सेट, टू सेट, टू सेट तो शफल भी कर लो, टू सेट तो शफल, शफल सर हमने चलो ठीक है। रिप्लेस रेंज कर लिया था हमने, चलो ये रिप्लेस रेंज लिखो, शफल के बाद रिप्लेसमेंट। हाँ, टू सेट भी कर दो। नेक्स्ट सर बस बहुत ना। ना सेट की ਹੁੰਦਾ सेट, जी सेट क्या होते हैं? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट यार बड़ा कमाल है सेट देखो ना। सर जी ये स्किप सेट की डेफिनेशन क्या होती है? स्किप नहीं लिखवा आप लोगों को, स्किप भी लिखो जल्दी से, स्किप भी लिखो। ਤੁਸੀਂ करूँ करके ना इको जो फंक्शन है आप सारे, मैंने आपको मुश्किल से मुश्किल करवा दिया काम। सेट तो कुछ भी नहीं है यार, सर जी सेट कर दो, सर वो भी हम कर सकते हैं। सेट ये है बस। खुश? यस सर वॉर मैं कोई भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सेट इक्वल टू, और अब यहाँ प्रिंट करता हूँ सेट, रन पे कैसे क्लिक की किताब ने सेट बनाता हूँ भाई। सेट्स नहीं पढ़े मैथ के अंदर, वो वही ने, इसके अंदर सेट का कंसेप्ट है बस, ठीक है। अगर तुसी हो तो मेरे तो यकीन नहीं है तो डॉट ला के देखो जरा, अब आप लोगों को कहोगे सर जी ये क्या कुछ आ गया है, की आ रहा है जी, सेट्स के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, वो सारा यूनियन कर देगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, ये भी डेटा टाइप है एक्चुअली में। तो हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़ लिए हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, लिस्ट भी कर लिया, मैप भी ऑलमोस्ट आपने कर लिया। अब सेट भी इसके अंदर डेटा टाइप है। अभी हम जरा हैवी किस्म के डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब आगे जाके ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है, रूम्स भी डेटा टाइप है, सिंबल्स भी डेटा टाइप है इसके अंदर है। यार सिंपल नहीं स्माइलीज बनती हैं, वो आप एक सिंबल आपको बताता है वो स्माइली बन जाएगी, जिस तरह की मर्जी आप स्माइली बनाओ अपनी मर्जी की उस डेटा टाइप से, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें हैं, इतना इम्प्लीमेंट कर लो, फिर इसके बाद हम, अच्छा सेट हो गया था। जल्दी से मैं ना, जब से अज़ान आ रही तब तक मैं, आप चुप करके देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ जी डेटा डॉट
अच्छा बेटा, मैंने क्या किया जी इस टाइम पे, अब एक नया काम किया, रिप्लेस रेंज। ये क्या काम करता है, 2 से लेकर 5 तक जितनी भी रेंज उसको मिली सारे को उसने रिप्लेस करके सिर्फ अहमद लिख दिया उसको, है कि नहीं काम दिशा है। दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखो 0 1 2, ये 2 है ना, 2 3 4 5, ठीक है, 5 एक्सक्लूड किया उसने। ए तीनों कट के इतने की लिखता उन्हें। रिप्लेस रेंज क्या काम करता है कि जो रेंज हम दे देंगे 2 से लेकर 5 तक, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 2 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 7, 2 से लेकर 7 तक उसने सारे के सारा क्या रिप्लेस कर दिया, अहमद के साथ रिप्लेस कर दिया। मैं कर, ठीक है जी, 2 और 7 सारा उसने काट के क्या लिख दिया, अहमद। जी वो तुसी करके आए ज़रा, हाँ जी, वो नहीं बीच में देखना, बीच में ये रिप्लेस रेंज किया है, कहीं ना कहीं रिप्लेस का भी ऑप्शन बीच में है, ठीक है। मैं तुम 10 बारी कराया वा, पिछले कीता सैटरडे वाले थर्सडे वाले, ये ਤੁਹਾਡਾ मैं टेस्ट लेना वा, मैं कल ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट है सारा लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तू कल छुट्टी करनी है, फैसलाबाद करन जाना तो किंदा ठीक है उस्ताद। रिप्लेस रेंज क्या काम करता है, वो पूरी रेंज उठा के उसको सारा ख़त्म करके क्या कर देता है, वहाँ पे अहमद नहीं लिखता, जो आप लिखोगे वो लिखता देता है, ठीक है जी। इतना कोड आपने कर लिया है, जल्दी से करके दिखाओ इसको। अब हम क्या काम करें, यूज़र से वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल A कंट्रोल C एंड आपके ये कोड मैं रख लेता हूँ न्यू में जाके, न्यू डेस्कटॉप पे जाके इवनिंग के डाटे में, और ये पेस्ट करता हूँ ताकि आपको बाद में मैं व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूँगा। इनफैक्ट व्हाट्सएप को मारो गोली, आपको मैं गिटहब पे सेंड कर देता हूँ, github.com। और कहीं ना कहीं मैंने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया होगा github.com, GitHub desktop, open in Visual Studio Code and control N, select language, न्यू फाइल बनाते हैं जी। ये कौन सा है जी, आप लोगों का लेक्चर 4 है ना, लेक्चर 4 डॉट लेक्चर 4 ई डॉट। लो जी सर, सारा कोड आपके पास पहुंच गया, और ये कोड आप एंजॉय कीजिए। गिटहब पे मैं फेंक देता हूँ जी, लेक्चर 4 ई कमिट टू मेन, ठीक है। ये मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं आपको ये गिटहब का लिंक दे दूँगा, उसमें से आपका, हाँ आईडी मेरी अली इमरान जाजिब लिख के सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा डाटा सारा, ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसे ही लिंक दे दूँगा ना, लिंक मेरे पास पड़ा हुआ है, लिंक फॉरवर्ड, या आपको लिंक फॉरवर्ड करना है बस, ये वाला, ठीक है। ये लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, बल्कि अभी फॉरवर्ड करता हूँ, तो उसी बात कहोगे सर जी गलत चंगिया नहीं, कि ना थोड़ा एफ बैच इवनिंग, असलान शबीर कौन है यहाँ पे, अच्छा तो असलान है, अच्छा नाइस नेम यार, ओके जी। वाइड मेन एट दिस 50 करोड़ का सवाल,
यूजर इनपुट C++ में कैसे लेते थे? ये सवाल 50 करोड़ हो सकता है बोला गला कर रहे हो। और कौन सी लाइब्रेरी कॉल होती थी? कौन लोड है? नहीं नहीं IO stream हेडर फाइल कौन सी थी? अब मार्च बताएगा। iostream.h है या conio.h? C++ में नहीं यूज थी iostream। C++ में कोनी भी इस्तेमाल होती है। लेकिन सर सीएम के लिए वो जरूरत नहीं इंक्लूड करना। सिंपल ऑपरेशन सर जी वैसे ही परफॉर्म हो जाता है कोनियो इनपुट आउटपुट के लिए जी सर आईओ स्ट्रीम से हो जाते हैं कोनियो मुझे भी यही लगता है कि I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट एंड स्ट्रीम स्टैंड फॉर जो भाव, जो इनपुट आउटपुट जो चीज़ ले रहा होता है, वो कनेक्शंस जो बन रहा होता है। फ्लटर के अंदर कैसे होता है? फ्लटर के अंदर सर जी वो बताएंगे ना। जावा में सर इंपोर्ट करवाना पड़ता है कुछ ना कुछ इसके, जैसे कि जावा के अंदर भी इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है, ठीक है। पाइथन के अंदर भी मेरा ख्याल है, नहीं पता मुझे, import डॉट कॉलन IO। ये कीवर्ड है उसका इनपुट का नहीं, ये लाइब्रेरी होगी तो आप इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जावा में हम इंपोर्ट हाँ ठीक है। सिस्टम डॉट यूटिल है, मैं 2014 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾ। की फायदा ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? किस वाला पे यार कुर्सियाँ मैंने आज लेके आई थी, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह की चेयर्स और मेरे ख्याल होनी चाहिए, ये चेयर्स अच्छी हैं। ये चेयर ना बेस्ट है हाँ सर, एक तो कंफर्टेबल भी है ये 2-1 घंटे बैठने के लिए परफेक्ट है, 2 घंटे 2-3 घंटे बैठने के लिए। ज़्यादा मत था कि तक कमर की मत आ जाती हो। सर वो गेमिंग चेयर रख देते हाँ वो 16,000 दी चेयर है। सर जी इतने पैसे के मूवी से कितने लगेंगे अच्छा जी, इंपोर्ट कर दिया जी। डॉट IO वाइड मेन, यूज़र से वैल्यू लेनी है। सबसे पहले STD ऐसा कुछ होता था, स्कैन रफ होता है सर जी सी अच्छा यूज़र से वैल्यू लेने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सुन लो ज़रा, समझ लो नीयत से। ये लेक्चर ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, ठीक है। स्ट्रिंग नेम खाली लिख दिया मैंने, प्रिंट कर दिया मैंने, क्या प्रिंट तो नहीं करना, मैंने क्या करना जी, कैसे लेते हैं, STD इन स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक, इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्या करती है, यूज़र से वैल्यू लेने के काम आती है। रीड कर रही होती है लाइन, उस लाइन को, और सिंक क्या काम करती है, उसको सिंक्रोनाइज करती है, उस वैल्यू को आपके तक पहुंचाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक कंसोल तक ले जाने के लिए सिंक्रोनाइज करती है। सिंक्रोनाइज क्या कहते हैं जी, सिंकिंग किसे कहते हैं? सिंकिंग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को प्रोसेस करना। सिंक, जिस तरह आप लोग जब किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हो तो ये कौन सा प्रोसेस है? सर ये सिंकिंग है, एक सिंकिंग होती है और एक असिंक्रोनाइजेशन। हाँ आसन, ये कौन सा प्रोसेस है जो आप कॉल पे बात करते हो? सर ये सिंक्रोनाइजेशन है मेरे ख्याल से। ये एसिंक्रोनाइजेशन है। एट अ टाइम आप उससे भी बात कर सकते हो, वो भी बीच बोल शुरू होते, तुसी बोलना शुरू हो जाते हो। सर ये इस तरह अक्सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मतलब तुसी इकट्ठे बोल रहे हो, तो वो एसिंक्रोनाइजेशन एट अ टाइम दोनों लोग बोल सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में इधर से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन आएगा, ठीक है। सो रीड लाइन सिंक उस डाटा को सिंक करके अपने पास रख लेती है। स्टैंडर्ड इनपुट एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि इस रीड लाइन से आगे एक और फंक्शन को कॉल कर रही होती है, ठीक है। अब ये हम इसके आगे ये कहीं ना कहीं तो स्टोर भी करवाना है ना, कि जो भी रीड लाइन कर लो, पढ़ लो, उसको इनपुट ले लो, तो वो किस में स्टोर करवा लो,
नेम के अंदर। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे क्या करवाते हैं, प्रिंट। प्रिंट क्या करवाते हैं जी, नेम। एक काम और कर देते हैं यहाँ पे, प्रिंट इंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं जी क्या, नेम इज $, नेम। कितने लोग कहते हैं कि ये कोड चलेगा? चलेगा, लेकिन वो एरर दे रहा है पहली लाइन। पहली लाइन पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? क्या मतलब है इसका? 50 अरब रुपए का सवाल। इम्पोर्ट तो करवा ली हमने, लेकिन अनसपोर्टेड है ये। अनसपोर्टेड का क्या मतलब है? सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, एरर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट। हर वो ब्राउज़र जो कि इंपोर्ट इनपुट लेता है उसके लिए जावास्क्रिप्ट इनेबल होना लाजमी है। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर इनेबल होगा तब भी वो इनपुट ले सकता है, अदरवाइज़ वो इनपुट नहीं ले सकता। मतलब ये कि यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ और यहाँ से मैं अगर आपको यहाँ से कंसोल दिखाऊँ और कंसोल में कहीं पे भी मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा यूज़र से वैल्यू लेने का, अगर मैं एक और काम करूँ, मैं यहाँ पे एक जगह पे आता होता है ये कंसोल, देखो जी इसी कंसोल ओके है, ये मैं कुछ लिखता भी हूँ तो ये कुछ ना कुछ मुझे लिखने की फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली ज़रा वेब का काम है, मैंने एक अरसे मैंने रिएक्ट JS भी लिखना स्टार्ट की थी, लारावेल भी स्टार्ट की थी, तो तब मुझे इन चीज़ों का पता है। तो जावास्क्रिप्ट इनेबल होना लाजमी है यूज़र इनपुट के लिए। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लेवल आप चेक कर लो भाई, फेल टू लोड रिजॉल्व एंड देखो वो कह रहा है कि v1.api.dartpad.dev। ये API का आपको थोड़ा बहुत पता है APIs क्या होती हैं? ये APIs के ऊपर चलिए मैं आपको बाद में जब हम API फ्लटर के अंदर API के ऊपर हम काम करेंगे ना तो कुछ समझा दूंगा। बस यूँ समझ लें कि dartpad.dev क्या है, ये एक API है। इसी तरह से facebook.com/ जो भी आपका आ रहा था वो एक API के थ्रू डाटा आपके पास आ जाता है। मतलब ये कि सर्वर साइड और फ्रंट एंड साइड उन दोनों के बीच में एक ऐसा लिंक होता है जो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। वो जो कम्युनिकेशन करने वाला मीडियम होता है उसे क्या कहते हैं, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो डेटाबेस में इतना भी डाटा पड़ा होता है टेबल्स की सूरत में, और जो फ्रंट एंड लैंग्वेज कोई भी है, HTML है, CSS है, PHP है, फ्लटर है, डार्ट है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट JS है, लारावेल है, जो भी है, सर्वर सारों का एक ही होता है डेटाबेस, और फ्रंट एंड डिफरेंट हो सकते हैं। दरमियान में जो कम्युनिकेट करवाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। हम लोग APIs के ऊपर काम करेंगे। सो ये जो पूरा कोड पड़ा हुआ है, ये पीछे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट का फंक्शन लगा रहे थे और पता नहीं कितना कुछ कॉल हो रहा था, है ना, जब लिस्ट के ऊपर डॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो कहाँ से आ रहा है डाटा, वो APIs के थ्रू डाटाबेस में कहीं पड़ा हुआ है सर्वर पे। API हमें मिल गई, हमने dartpad.dev जब लिखा तो इसकी API आ गई सारी की सारी। ये लिंक एक API होता है एक्चुअली में, तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसने हमें दिखा दिया, अगर नेट है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, आपको पता है ये भी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एरर पढ़ो जरा, फेल टू रिजॉल्व रिसोर्सेज, लोड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इस वाले को, इस API को वो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा जावास्क्रिप्ट वाली जगह पर। हालांकि ये गूगल पे जाऊं तो गूगल ये रिजॉल्व कर रहा है और गूगल कोई एरर भी नहीं दे रहा हमारे पास, है ना। तो इसकी समझ लगी आपको। सो जब भी इनपुट लेना है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट्स ली जा रही है, ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ें ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, लगी समझ के नहीं। सो जावास्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में इनेबल नहीं है डार्टपैड के अंदर। सो हम क्या करेंगे, ये सपोर्टेड नहीं, तो हम ऐसे एक वेब ब्राउज़र की तरफ मूव होने जा रहे हैं जो कि सपोर्ट करेगा इसको, जो कि एक ऐसे कंपाइलर की तरफ जा रहे हैं जो कि इसको सपोर्ट करेगा। सो
क्या आप रेडी हैं इस बात के लिए? विजुअल कोड पर करेंगे फिर भी हमें ये करना पड़ेगा। जी, जो माइक्रोसॉफ्ट जो VS कोड है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता, तो हम ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट। तो हमें ऐसे ब्राउज़र की तलाश करनी पड़ेगी या ऐसे कंपाइलर के ढूंढना पड़ेगा जो कि सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड इसके अंदर हो, ठीक है। सो ऐसा कोई हल नहीं है, लेकिन मैंने जुगाड़ ढूंढा हुआ है, सो हम लोग उस जुगाड़ की तरफ जाते हैं। सो वेबसाइट का नाम है replit.com, rippleit.com। ज़रा सुन लीजिए पहले। repleit.com बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की है। आई लव दिस। अगर किसी ज़िंदगी में किसी कंपाइलर से मुझे मोहब्बत हुई है ना, तो repleit.com से हुई, replit.com। बहुत कमाल की चीज़ है यार, आपको बताता हूँ फीचर्स अभी कितने कमाल से हैं। यार देख लो जी, लाइव चैट भी हो रही है एक दूसरे से, मतलब दोस्त यार आपस में। और तुम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में बैठे हो, तुम लोग कोडिंग करनी है, इसी कंपाइलर के ऊपर आओ, आपस में साथ में चैट भी कर रहे हो, एक ही स्क्रीन के ऊपर काम भी कर रहे हो और साथ चेंजेस भी कर रहे हो उसी कोड की, उसी एक लाइन के अंदर, ठीक है। सो मैं repleit.com मेरे पास ऑलरेडी साइन इन है, आप लोग साइन इन हो जाइएगा, इतने तुम लोग पढ़े लिखे हो। सो repleit.com पे जाता हूँ मैं, और repleit.com में मैं किसी एक लैंग्वेज के सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसका नाम क्या, देख लो इधर, देख लो। मैं किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपनी मर्ज़ी की कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट, ऑल लैंग्वेजेस में से, सी ऑल लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट रिपल। सो क्रिएट रिपल पे जाइए, यहाँ से दुनिया जहान की सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो मैं किस पे आता हूँ? डार्ट। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं डार्ट को, और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि आ रही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर देता हूँ, यूज़र इनपुट्स के नाम से कुछ भी मैं कर देता हूँ, ई के नाम से मैं कुछ भी करता हूँ। रिपल पब्लिक करनी, प्राइवेट करनी, आपकी मर्ज़ी है। क्रिएट रिपल पे करूँगा क्लिक, और ये रिपल बन के आपके सामने आ जाएगी जी। अब इसमें किसी दोस्त को भी इनवाइट कीजिए, और दोनों एक ही स्क्रीन के ऊपर इतना मर्ज़ी काम कीजिए। हाँ जी, गपशप भी साथ में मारनी, और साथ में चैट भी करना है, तो यहाँ से दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हो। है कि नहीं काम की चीज़? और किसी को इन्वाइट करो इसी स्क्रीन के अंदर, और वो भी देख रहा है साथ आपका कोड, और कोई मसला आपको बता भी रहा है, तो इसलिए ये एडिट भी कर सकता है, ठीक है, और चैट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई जस्ट लव दिस। एंड इसके अंदर फीचर्स और भी बहुत सारे कमाल के जो हैं, आप इंटरनेट से आपको लगता है कि यार कोई कोड मैंने काम किया हुआ है कहीं और, फाइल को अपलोड करो, और अपलोड करके कहीं भी वो कोड पड़ा हुआ है, तो वो आप यहाँ से आप इसको इंपोर्ट भी करोगे, तो वो सारा कोड आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड एज अ जिप भी कर सकते हो, किसी दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये क्या आ रहा है, सेटिंग है। इसकी सेटिंग के ऊपर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ह्यूज किया हुआ है, टाइनी भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, और ह्यूज भी कर सकते हो, ठीक है। लेआउट स्टैक्ड है और साइड बाय साइड है, जैसा भी आप रखना चाहो वैसे ही आप लेआउट पे लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई ये बहुत काम की चीज़ है। और इसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए डाटा ये सेव आपका रहेगा, जब मर्ज़ी आप चाहो इसके साथ आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। सो replit पे आइंदा से हम किस पे काम करेंगे? replit। और replit बाय डिफ़ॉल्ट नल सेफ्टी के साथ ही बना है ये। सो हमें void main लिखते हैं, और void main लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, import करवाते हैं क्या, .io। ये .io ये आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, इसकी सेटिंग में जाके इसकी जो स्टैक्ड है इसकी पोजीशन साइड बाय साइड कर देता हूँ, ताकि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये रिपल आ गया जी, .io। अब मैं अगर लिखता हूँ जी import, और ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी उससे ज़्यादा है, आप देख सकते हो .io, ठीक है जी, .io हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल std out डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, राइट लाइन, ये राइट लाइन पहले था, इंटर यूअर नेम। ये क्या हो गया जी, और अब मैं करता हूँ जी क्या, स्ट्रिंग नेम, या खाली कर दिया, ठीक है। और अब क्या करूँगा मैं,
क्या करूँगा मैं अब, std_in.readLine_sync, और ये हो गया। यहाँ तक किसी को मसला नहीं? नेम इक्वल टू std_in.readLine_sync, ये क्या कह रहा है ये? असाइनिंग भी और अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी साइन टू वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग। वो कहने का मतलब ये है कि ये जो डार्ट पैड है ये बाय डिफ़ॉल्ट नल सेफ्टी इनेबल्ड है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एरर रिजॉल्व, और यहाँ पे भी फिर हम क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, एरर रिजॉल्व। ठीक है, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं। प्रिंट क्या कर दूँ मैं, योर नेम इज $नेम, ठीक है जी। रन पे क्लिक किया और इंटर यूर नेम, नेम इंटर किया जी अहमद, और यूर नेम इज़ अहमद। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको बताना था कि स्टैंडर्ड आउट सिर्फ वो प्रिंट, ये भी प्रिंट की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, और साथ में आप प्रिंट पे लगा सकते हैं। ये सर स्टैंडर्ड डॉट, ये उसमें डॉट मैंने नहीं होगा एक्सपोर्टेड। क्या चीज़? ये उधर कोई नहीं, उधर डाट आई उधर है ही नहीं भाई। अरसलान जट, यूर नेम इज अरसलान जट, ठीक है जी, लगी समझ। अब एक और काम करते हैं, छोटा सा और काम, ज़रा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, यूर नेम इज हाय, आपको अभी पूरा कोड कर लूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें और बतानी है। हाय प्लीज़ इंटर यूर एज, ठीक है, मैं साथ में उससे एज भी इंटर करवाता हूँ। एक बात यहाँ पे जो गौर तलब बात है, अमाद और कासिम और सब लोग इधर देखो, तुम लोग, तू फे फोन तो लग गया, तुम ठंड रख ला, लॉगिन कर ली बाद च। अच्छा, प्लीज़ इंटर यूर एज, हाय नेम। एक बात 50 लाख रुपए की है, जहन नशीन कर लीजिएगा। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग रीड करती है, इंटीजर डबल कुछ नहीं। यहां पे करते हैं जी इंट एज, ठीक है, और हम क्या करते हैं यहां पे आगे क्या करना है हमने, std_in.readLine_sync, और क्या करेंगे हम, इसको किसके बराबर कर देंगे, एज के। अब ये क्या एरर आ गया जी, पढ़ो ज़रा। सबसे पहले तो यहाँ पे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एरर फिर भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इसका मतलब ये है स्ट्रिंग और ये है एज, ये तो ले ही नहीं रहा भाई। दोबारा पढ़ो एरर, इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रिंग ले रहा है, और हम असाइन किसके बराबर कर रहे हैं, इंटीजर। तो कम पै गया जी, रोला पै गया था। सो क्या करते हैं हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट। हाँ मुंडा पढ़ा लिखा लग रहा है, इंट डॉट पार्स, ठीक है जी, पार्स कर देंगे। तब पार्स का मतलब तो तब्दील करना, बदलना, और ये पेस्ट कर देंगे। ये वैसे नहीं हो सकता टू इंट वाला, टू इंट जब वैल्यू लिखी जा चुकी होगी उसके बाद करेंगे, ये तो हम ले रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब प्रिंट करते हैं। चलिए अभी ये जो इंटीजर है, जो वैल्यू है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ये क्या इसका सीन करेगा? नहीं, सिर्फ हमने ये काम किया कि ये जो स्ट्रिंग, ये जो इसने जो स्ट्रिंग लेना था, इसको हमने पार्स करवा दिया इंट के अंदर, मतलब अब ये इंट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग लेता है, अब हमने इसको पार्स कर दिया किसमें, इंट में, बदल दिया। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए, ठीक है। वो शख्स शहर के छोड़ गया, उसके शहर जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं था। सिचुएशन में अच्छा जी,
ये हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि उस बंदे की एज, उसने 100 साल, उसकी एज 100 साल होने में कितना अरसा रह गया। छोटी सी लॉजिक भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इंट रिमेन एज इक्वल टू 100 माइनस एज। ये क्या कर दिया मैंने, प्रिंट करवा दिया $, नेम, और करते हैं जी हाय यू हैव लेफ्ट $, एज टू बी 100 year old, टू बी ए सांप। हाँ, सो ये मैंने क्या लगा दिया जी, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इसमें यूज़र से वैल्यू ली और क्या काम किया, यूज़र से एक और वैल्यू ली इंटीजर की, स्ट्रिंग, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा था, हमने किस में पास कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करवाया, और उसके बाद एक छोटी लॉजिक लगाई कि जितनी भी उसकी वैल्यू आई उसको 100 में से माइनस कर दिया और बता दिया कि भाई सब बनने में कितना टाइम बाकी है। रन पे किया जी क्लिक और इंटर यूर नेम। क्या नाम है आपका? नबील। नबील टिवाना, ठीक है, नबील टिवाना। हाय नबील टिवाना, प्लीज इंटर योर एज। नहीं भाई टिवाना था ये। अच्छा जी, आपकी एज कितनी है? एज कितनी है आपकी? प्लीज एंटर योर सभी 21 साल। हाय नबील टिवाना, यू हैव लेफ्ट 79 टू बी 100 year old। ये बहुत नहीं जल्दी कौन सोना दे। ठीक है जी बेटा, लगी समझ इसकी? ये एक बार कोड कर लो। ये कोड कर लो जी। ये कोड करने के बाद आपको मैं एक और कोड दूंगा प्रॉब्लम, उसको आपने रिजॉल्व करना है डाट इसी रेपलिट के ऊपर, और जिसने कर लिया इसको छुट्टी। सर जी क्या करना है आप बताएं। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय। ये कोड करने